हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में दिल की बात ऋचा के साथ। आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की। आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं। एक ही इंसान के पास 3-3 4-4 डिग्रियाँ हैं, पर उन डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। उन्हें ना ही उस हिसाब से जॉब मिल पाती है और ना ही उनके पास उतना टैलेंट होता है। अगर हम बात करें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, तो आप सभी को पता है हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो होना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे 2 या 2.5 साल से स्कूल जाने लगते हैं और स्कूल जाने के साथ साथ उनके बैग में उनके ही वज़न से ज़्यादा उनका बैग होता है। साथ ही साथ स्कूल जाते हैं जब बच्चे, तो उनको ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती कि लंच के लिए उनको 1 घंटे या आधा घंटे का समय मिले। उनके लिए एक टाइम निश्चित होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम उनको मिलता है तो वो होता है 30 मिनट्स का। और उस पर अगर हम बात करें वार्म अप की, तो स्कूल में जब एंट्रेंस लेते हैं बच्चे, तभी स्टार्टिंग में उन्हें वार्म अप पीटी एक्सरसाइज कराई जाती है। उसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं होती। अब इसी के अगेंस्ट में हम बात करें चाइना में, तो चाइना में बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनकी प्राइमरी एजुकेशन जो स्टार्ट होती है वो 6 साल के बाद होती है। 6 साल के बच्चे एक मैच्योर्ड हो जाते हैं, वो समझ रखते हैं, तब उनको स्कूल जाया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पे लंच ब्रेक 1 घंटे का दिया जाता है और उस 1 घंटे में कुछ स्कूलों में फैसिलिटी भी होती है कि वो कुछ बच्चे सो भी सकते हैं। इसके साथ ही उनको दिन में 2 बार एक्सरसाइज कराई जाती है। वहाँ पर बच्चे 10 घंटे की स्टडी करते हैं। अब हम बात करें, हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा ख़राब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, 8वीं तक बच्चों को पास करना कंपलसरी कर दिया गया है। अगर वैसे बच्चा पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं, उसका फिर से सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लेंगे, उसमें भी पास नहीं होगा तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लेंगे। इस तरह से उसको 8वीं तक पास किया जाता है। पर अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चा फेल है तो वो फेल ही माना जाता है। हमारे यहाँ जैसे सप्लीमेंट्री करके उसको पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ की नींव ही कमज़ोर हो तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे इंडिया में बोला जाता है कि पढ़ो, गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देगी, खाना दे रही है फ्री में, ड्रेस दे रही है, पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही है, पर फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि अगर जब पेरेंट्स ही उस हिसाब से स्टडी को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ही इम्पोर्टेंस नहीं पता है, और वो भी ये सोचते हैं कि एजुकेशन लेके करेंगे क्या, डिग्रियां लेके करेंगे क्या, क्योंकि आगे जाके जॉब मिलेगी तो वो भी कम सैलरी में, बिजनेस करने के लिए उतने माइंडेड है नहीं, कुछ डेवलपमेंट कर नहीं सकते, उनकी सोच ये होती है। अब मैं साथ ही साथ बात करूँ चाइना की, तो वहाँ पे 6 साल के बाद 9 साल की स्टडी कंपलसरी होती है। उनको कंपलसरी वो स्टडी लेनी ही पड़ती है, उसके लिए वो बाउंडेड होते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे इंडिया जैसी कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती कि वहाँ पे फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री मील भी दिया जा रहा है और यूनिफॉर्म भी दी जा रही है फ्री में, फिर बच्चों को पैसे भी दिए जा रहे हैं या उनको अनाज भी दिया जाता है। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती। हमारे इंडिया में बच्चों को मारने का, पनिशमेंट देने का कोई अधिकार टीचर्स के पास नहीं होता। पर इसके विपरीत हम चाइना में बात करें तो वहाँ पे टीचर्स पनिश भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं अगर बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं तो। हमारे इंडिया में परसेंटेज सिस्टम है या कई जगह ग्रेड सिस्टम है, तो ग्रेड भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन में होता है। हमारे यहाँ अगर ई ग्रेड की हम बात करें तो बहुत कम, 50 से भी बिलो जाता है। इसी के अगेंस्ट में हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे भी ग्रेड सिस्टम चलता है, और जो ए ग्रेड का स्टूडेंट होता है वो 90 से 100% के बीच में होता है, तो उसको ए ग्रेड दिया जाता है। और वहाँ ए से लेके एफ ग्रेड चलता है, और जो एफ ग्रेड होता है वो 59% पे दिया जाता है, जो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब हम बात करें हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन में जैसे बच्चे जाते हैं तो उनको हिस्ट्री का बोझ लदाया जाता है, मैथ्स का बोझ लदाया जाता है, कंप्यूटर है, साइंस है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। कोई चीज़ बाकी नहीं है जो नहीं पढ़ाई जाती। पर एक्चुअल में मुझे या हमारी ऑडियंस को या हमारे पेरेंट्स सभी ये पूछना चाहते हैं कि जो पढ़ाया जाता है उसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ होता है, हमें एक्चुअली ये बता दिया जाए। अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, पर बच्चों को उस बस्ते के बोझ में लादने से अच्छा उसका यूज़ बता दो।
साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके यूज़ ठीक है, और आप जो हमें पढ़ा रहे हो उसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल क्यों नहीं बताया जाता है। मैं स्कूल लेवल से तो छोड़ो, इंजीनियरिंग लेवल पे भी बात करूं, अगर वहाँ पे इंजीनियर हमारे देश में इतने बन रहे हैं, सब कुछ है, पर वहाँ पे भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज़ीरो है। बहुत सारे इंजीनियर्स को ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एग्जैक्टली उनको खोल के कभी दिखाया ही नहीं जाता पूरी चीज़। उन्हें वो आज के टाइम पे जहाँ एंड्रॉयड जावा चल रहा है वहाँ पे भी उनको .NET पढ़ाया जा रहा है। क्यों उनको पूरा नॉलेज नहीं दिया जाता। आज के टाइम पे भी बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहाँ बच्चों को बिल्कुल नॉलेज नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ मैं अपनी बात ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग डिग्रियों पे डिग्रियाँ ले रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, सब कुछ है, पर एक्चुअल में हम लोग सीख क्या रहे हैं। जाते हैं, बच्चों को स्कूल का बड़ा बोझा देते हैं, उस बोझे में बच्चे जाते हैं 6 घंटे 8 घंटे पढ़ के आते हैं, पर उसका अगर हम प्राइस देखें, जो हम फीस भर रहे हैं और उससे हमें रिटर्न मिल रहा है, तो वो ज़ीरो है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल तो कुछ नहीं दिया जा रहा, उनको प्रैक्टिकली कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा। इसके अगेंस्ट में हम चाइना में बात करें कि चाइना में इतनी ऐप्स क्यों बन रही हैं, चाइना में इतनी टेक्निकली एडवांस क्यों है हमारे यहाँ से, तो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जाता है। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं दिया जाता। यहाँ पे बच्चों को इतना ज़्यादा होमवर्क में और बाकी सब चीज़ों में इतना ज़्यादा दबा दिया जाता है कि उनको पेरेंट्स की ही कुछ अच्छी चीज़ें सीखने का टाइम ही नहीं मिलता। उन्हें प्रैक्टिकली लाइफ जीने का ही टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ कर सके। वहीं इसके अगेंस्ट में हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे शुरू से एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा है कि पेरेंट्स भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को घर पे ही डेवलप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्राफ्टिंग के थ्रू बनाते हैं या कुछ करते हैं जिसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। और हमारी लाइफ कंपैरेटिवली अगर हम चाइना की बात करें तो डिफ़िकल्ट है। हर एक इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे यहाँ, हम उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका ब्लेम हम किस पे डालें? क्या हमारे यहाँ के स्टूडेंट ऐसे हैं? नहीं, हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। यहाँ पे अगर 10th-12th में भी बच्चे हैं तो उनको पहले 3 सब्जेक्ट्स में सप्लीमेंट्री दी जाएगी, उसका एग्ज़ाम दे दो, अगर उसमें भी नहीं पास हुए तो फिर उनको कप्लीमेंट्री दी जाएगी, उसमें भी पास नहीं हो तो फिर एक एग्ज़ाम दे के पास कर लो। क्यों ऐसे पास करना? अगर बच्चा फेल है, कैपेबल नहीं है, तो उसको फेल ही करो ना एक बार में। ये सप्लीमेंट्री कप्लीमेंट्री करके फिर उसको आप बढ़ने दे रहे हो। डिग्री हाथ में आ जाएगी नो डाउट, पर उसके पास क्या वो नॉलेज हो पाएगा? और आज भी हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो कहाँ से रनिंग में है? क्या उसमें प्रैक्टिकली नॉलेज हम लोगों को बताया जा रहा है? टीचर्स को भी बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं। जनगणना करनी है तो टीचर्स करेगा, कहीं कोई विपदा आई है, कोविड-19 है तो टीचर्स की ड्यूटी लग रही है कि अनाज बांट के आओ, ये करो वो करो, तो टीचर्स को पढ़ाने का काम नहीं दिया गया, बाकी सारे काम टीचर्स करेंगे, तो वो पढ़ाएंगे कब? गवर्नमेंट स्कूलों की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट स्कूल में एक कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर में 45 मिनट में 15 से 20 बच्चों को पढ़ाना है, तो टीचर्स क्या पढ़ाएगा? वो थ्योरेटिकली पढ़ा सकता है, प्रैक्टिकली उसने करके दिखा दिया, बच्चों ने कैच कर लिया तो कर लिया, वरना उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चों को बिठा के सिखाने का। और फिर भी हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कहती है बच्चे सीखे क्यों नहीं है, उनको प्राइवेट स्कूलों गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा। अब ये प्राइवेट स्कूलों में भी आते हैं तो पर स्टूडेंट पर कंप्यूटर नहीं होता है, होता भी है तो 2 के बीच में 1 शेयरिंग होता है, और अगर वो सिखाया भी जाता है तो आउटडेटेड सिलेबस है उनके पास, तो वही सीख रहे हैं, कुछ भी प्रैक्टिकली उनको प्रॉपरली सिखाया नहीं जा रहा, तो कहाँ से सीखेंगे? आज नई टेक्नोलॉजी है, अगर कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी उनको चल रहा है तो आप आज के हिसाब से नहीं, बेसिक्स कंप्यूटर सिखा रहे हैं, चलो ठीक है, वो भी अच्छी बात है, हिस्ट्री बता रहे हो ठीक है, पर उसमें आप मैथ्स भी पढ़ा रहे हो, वो भी ठीक है, चलो अच्छी बात है, पर जो आप फार्मूला बता रहे हो, ज्योमेट्री बता रहे हो, तो उसमें इतना बता दीजिए कि आपने प्रैक्टिकली बताया, या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं उसका प्रैक्टिकली मतलब पता है कि वो यूज़ कहाँ हो रही है। हमारी जो हमारी इक्वेशंस हैं हम लोग रटते चले आ रहे हैं, ये इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस हैं, पर पर्सनली अगर हम बात करें तो हमारी रियल लाइफ में वो इक्वेशंस कहाँ काम आ रही है? कुछ नहीं पता हमें। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b², ये तो हमें रटाया जाता। अगर इसकी जगह किसी ने बोल दिया a² + 3ab + b², तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। पर मजाक उड़ाना क्यों, ये बताओ, उसका लाइफ में
यूज़ कहाँ हो रहा है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिलेंगे जिनको खुद को ही नहीं पता, तो बच्चों को कहाँ से पता होगा, नहीं पता होता। ऐसे ही हम साइंस पढ़ रहे हैं कि हाँ ये तारा होता है, ये तारामंडल होता है, ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, या हम रिएक्शंस बताए जाते हैं, पर पर्टिकुलर रिएक्शंस को करके बताया जाता है बहुत कम। सिर्फ कुछ ही अगर हमारी जो बुक्स में होते हैं कुछ ही रिएक्शंस बताए जाते हैं बस। तो ये हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए इंडिया पीछे है। इंडिया के पब्लिक में, इंडिया के बच्चों में कोई कमी नहीं है। इसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे आने वाले सभी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन का बटन प्रेस करें।